पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग शामूएल के दूसरा ग्रंथ के 14-15 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग अध्याय 15 में देख रहे हैं अबसलोम का षड्यंत्र अपने पिताजी के प्रति। अपने भाई अमनोन की हत्या करने के बाद अबसलोम, जो कि 3 साल तक अपने नाना गेसूर के राजा तलमै के पास रह जाते हैं, लेकिन राजा दाऊद के एक आग्रह करके उनके साथी और उनके सेनापति योआब जब देखता है कि राजा का हृदय में क्या बीत रहा है, मतलब अपने बेटे के प्रति कुछ उदासीनता थी, और फिर भी वो प्रकट नहीं कर पाता है, क्योंकि प्राणदंड के लायक उसका बेटा विद्रोह किया था। और उसके बाद में हम अबसलोम भाग गया है। भले ही राजा का स्वयं बेटा है, स्वयं उसका अपना बेटा है, किंतु योआब ने हस्तक्षेप करते हुए वापस बुला लाता है उसको। अबसलोम को देखिए, भले ही अबसलोम को आने की अनुमति दिया, लेकिन राजा उनसे मिलता नहीं है। भले ही एक घर में रह रहे हैं, भले ही उसके हृदय में अपने बेटे के प्रति चाहत है, इसके बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल करता है, प्यार को दबा देता है। अपने बच्चे के प्रति जो प्यार है हृदय में, उसको दबा करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है, और लेकिन खबर रखते रहता है, मिलते रहता है। हालेलुया। देखिए, किंतु वापस आने के बाद 2 साल बीतने के बाद भी उनके साथ में मेलजोल नहीं है। तब अबसलोम एक योजना बनाया और उसने योआब के खेत को जला दिया, और उसके बाद राजा के पास आते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं। राजा ने अबसलोम का चुंबन किया, किंतु मेल मिलाप पूरा नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग देखते हैं अगले कई साल के बाद हम लोग राजा की मुलाकात अपने बेटे के साथ भरपूरी नहीं हुआ। ये लोग मेल मिलाप को अधूरा ही छोड़ दिया, है ना। राजा पूर्ण रूप से अपने प्यार को अपने बच्चे के प्रति प्यार प्रकट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में घृणा थी, है ना। और आगे हम देखते हैं अबसलोम को राजा के प्रति कटुता उत्पन्न हो गया, अपने बाप के प्रति, अपने पिताजी के प्रति वो घृणा, कटुता उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन्होंने भरपूर प्यार नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब भी सोचता था कि बहन के साथ किया हुआ बलात्कार और अमनोन को मार डाला, ये उचित था या नहीं, मन में वही भावना रखता है। इसलिए कभी उनको अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं कर पाया, न किसी से माफ़ी भी मांगा। इसलिए उसके हृदय में राजा के प्रति कटुता उत्पन्न हो गया अबसलोम को अपने पिताजी के प्रति। और वापस आने के बाद राजा से मिलने के 4 साल बाद एक योजना बनाई अबसलोम, लेकिन धीरे धीरे वो जो योजना बनाई, वो षड्यंत्र रच रहा था। स्वयं राजा के नाक के नीचे रहते हुए अपना बच्चा उसने राजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा। 4 साल के बाद उसको अंजाम दिया। इस षड्यंत्र को धीरे धीरे अपने बाप के प्रति षड्यंत्र रचा, और 4 साल के बाद उसको अंजाम दिया। इसलिए 15वां अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह अपने बाप को वो घर से निकाल देता है। मेरे भाई बहनों, आज भी बहुत सारे लोग हैं, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की कमजोरियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, उसको प्यार नहीं कर पाते हैं। जब उनकी गलतियों को जानते हैं, घर से निकाल देते हैं या तो अलग रखते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर इस तरह का हम लोग व्यवहार करेंगे अपने बच्चों के प्रति, तो कटुता उत्पन्न होगा, और एक दिन वो कटुता अपने माता पिता के विरुद्ध उत्पन्न होगा, और बच्चे हमसे दूर होते चले जाएंगे, माता पिता से दूर होते चले जाएंगे, और उनसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आजकल इसी तरह चल रहा है। मेरे भाई बहनों, अगर आपके साथ इस तरह का है, बच्चों के प्रति कुछ गलतियां हुई, उनको माँ बाप उनको क्षमा देना है,
और उनको अपने घर में पुनः वापस रखना है। अगर इस तरह है तो आप जल्दी से कदम उठाइए और अपने बच्चों को प्यार दीजिए, अपने बिगड़े हुए बच्चों को उनको प्यार दीजिए और अपने घर में रहकर उनको संभालिए। जय यीशु।